कक्षा 9वीं अध्याय 2 पढ़ रहे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इसमें आता है विलयन। तो विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण मतलब सामान्य मिश्रण। जिस प्रकार से मतलब कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक मिलाए जाते हैं तो उसमें वो पदार्थ पूर्णतः मिल जाती है, मतलब उसमें अलग अलग दिखाई ना दे। जिस प्रकार से यदि पानी में या जल में शक्कर को घोला जाता है, शरबत बनाया जाता है, तो शक्कर उसमें पूर्णतः घुल जाती है, तो वो एक समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। विलयन मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं और वो उसमें पूर्णतः मिल जाते हैं, जैसे शरबत है या पेय पदार्थ आते हैं, वो सब एक प्रकार का विलयन है। जैसे नींबू जल, मतलब जल में नींबू का रस डाल दिया जाए, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे सरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु अथवा गैसीय विलयन वायु भी हो सकते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल मतलब समांगी होते हैं, मतलब जैसे नींबू जल उसमें मिला दिया जाए तो स्वाद बदल जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नींबू का रस अलग दिखे और उसमें जल अलग दिखे, मतलब पूर्णतः मिल जाती है। तो इस प्रकार के विलयन को बोलते हैं समांगी विलयन। स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण सामान्य रूप से वितरित होते हैं। जैसे नमक मिलाया जाए या चीनी मिलाया जाए, शरबत बनाया जाए, तो उसमें भी कण पूर्णतः फैले होते हैं, मतलब उसका स्वाद पूरा विलयन का एक सा रहता है। आती है मिश्र धातुएं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा या अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटक के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटक रखते। उदाहरण के लिए जैसे पीतल, जिंक और कॉपर, मतलब पीतल जिंक जो है लगभग इसमें 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। तो किसी विलयन को दो भागों में, मतलब जो विलयन को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला भाग है विलायक और दूसरा भाग है विलेय में बांटा जा सकता है। विलायक वह घटक है जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन वह घटक है जो कम मात्रा में होता है, जो विलायक में घुला होता है। तो जो विलयन होता है वो दो घटक से मिलकर बनता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो विलेय जिस प्रकार से शरबत बनाया जाता है, तो शरबत में यदि इसमें पूरे में पानी भर दिया जाता है, अब इसमें यदि शक्कर घोलते हैं तो जो शक्कर घोली गई है इसमें अधिक मात्रा में क्या है, जल है, तो जल हो जाएगा विलायक। जो इसमें घोला गया है वो है विलेय। और जब विलेय और विलायक मिलके बनाते हैं विलयन, जो शरबत बन जाता है वो विलयन। तो जो अधिक मात्रा में, जैसे इसमें शक्कर घोली गई तो वो विलेय है, और जो इसमें अधिक मात्रा में है, मतलब जो घोल रहा है
जल वो कहलाएगा विलायक। तो विलेय और विलायक मिलके विलयन को बनाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ दिए, चीनी और जल का विलयन। एक तरल घोल है, घोल में ठोस का उदाहरण है, इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है, मतलब शरबत बना दें अपन शक्कर और पानी का। फिर आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है क्योंकि आयोडीन उसमें घुली है। फिर बात युक्त पेय पदार्थ जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें घुली रहती है और जल एक विलायक है। फिर वायु गैस में वायु का विलयन मुख्यतः दो घटकों में ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी में वायुमंडल में जो होती है, तो इसमें भी गैसों का मिश्रण है। तो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन, दोनों का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन वायु का विलायक कहा जाता है, वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में वो विलेय होती है। तो विलयन के गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते साधारण आँखों से। आपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलते नहीं देखा है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि के द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी होता है।